तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की मैथ के नए संस्करण बुक है। तो आरआरबी के जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे आपका आरआरबी एलपीजेई हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, या आरपीएफ में जो आपका एसआई कांस्टेबल और ग्रुप डी, तो ये सभी आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए आपसे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इस वाले बुक में जितने भी आपके आरआरबी के एग्ज़ाम हुए हैं उस सभी का इसमें आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखते हैं। टाइप 1 हमने कंप्लीट करवाया था, अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं, समझेंगे आराम से, ठीक है। हालांकि हमारे पास क्या है, बुक है, लेकिन बुक में आप जो सॉल्यूशन देखेंगे तो इससे आप नहीं लगा पाएंगे, एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें जो मेथड दिया गया है वो आपका क्या लॉन्ग मेथड दिया है, ठीक है। आपको ट्रिक से कैसे निकालना है, समय आपको कैसे बचाना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका क्या दिया है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला नहीं, ये आपका कौन सा है, 28 तक कंप्लीट करवाए तो 29 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे होगा। तो इसमें दिया है, कह रहा है कि अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अनमोल है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे पूरा नाम। अनमोल किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है, ठीक है। गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यही अनमोल क्या है, गरिमा के साथ मिल करके काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अनमोल प्लस गरिमा के साथ मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। चलिए, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए इसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। चलिए, अनमोल के साथ एक और पर्सन जुड़ गए, उनका नाम क्या है, असीमा, और ये दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि गरिमा और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है इसमें, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, इनका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। 25, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 300, ठीक है। आप 150 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको लिखना है कि आपका यहाँ से जो भाग करेंगे जब इफिशियंसी निकालेंगे तो वहाँ भाग लग जाना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप बढ़ा भी सकते हैं, 300 का 600 कर सकते हैं। हालांकि 600 करेंगे कैलकुलेशन आपका ज़्यादा होगा, लेकिन आपका आंसर शीट क्या होगा, एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाग लगाएंगे तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो भाग लगाने के बाद जो हमारे पास निकलता है वही आपका क्या होता है, इफिशियंसी क्षमता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12, और इसमें भाग लगाएंगे 15 दूना 3 यानी 20, और इसमें भाग लगाएंगे कितना होगा, 15, ठीक है। यानी टोटल वर्क ये आपका क्या है, 300 है। 300 लड्डू है, 25 दिनों में खाता है अनमोल, तो एक दिन में कितना खाएगा, 12, ठीक है। 300 लड्डू है, 15 दिनों में खाता है अनमोल प्लस गरिमा मिल करके, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 20। 300 लड्डू है, 20 दिनों में अनमोल और असीमा मिलकर खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 15, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। फाइनल आंसर शीट आपका क्या पूछा है, कह रहा है कि गरिमा और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को, गरिमा और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई करना क्या है, अनमोल की आपका इफिशियंसी पता है 12 है, तो 12 इफिशियंसी अनमोल का, तो गरिमा का कितना हो जाएगा, कितना जोड़ दें, 20 आ जाए, तो आप कहेंगे कितना, कितना आपका, यानी 8, ठीक है। अब यहाँ पर अनमोल की इफिशियंसी पता ही है 12, तो असीमा की कितनी हो जाएगी, कितना जोड़ दे, 15 हो जाए, 3, तो गरिमा का कितना निकला, 8, और असीमा का कितना निकला, 3, कितना हो जाएगा, 3। तो गरिमा और असीमा एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में कितना लड्डू खाते हैं, 11 लड्डू, और खाना कितना है, 300, तो 300 बटे कितना होगा, 11 डेज,
ठीक है, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर शीट होगा। अब मेरे भाई किताब में देख लीजिए, ठीक है, किताब में आप जब देखेंगे इसका सॉल्यूशन तो आप सो जाएंगे। ठीक है, इसका आप यानी आपका इसमें जो मेथड लगाया गया है वो अपना पूरा एकदम समझ लीजिए, जो आप क्लास में करते थे 7th 8th में, वही मेथड आपका लगाया गया है। तो हमको वो वाले मेथड को फॉलो नहीं करना है, हमको ट्रिक से कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ये देखना है। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हमने लगाया। जिनके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए 29 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। कह रहा कि समझेंगे बहुत आराम से। कह रहा कि यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने आरआरबी, एलपी, जेईई, आरआरबी, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, अभी जब टाइप 1 लगा रहे थे तो तब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले थे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिपीट करते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में इस वाले बुक से। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में, तो मेरे भाई 8 दिन में मुद्दा क्या है, 8 दिन का काम यहाँ लिख देते हैं। कारण है ए किसी काम को, एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता, तो 8 दिन में इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब कह रहा है बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 10 दिनों में। चलिए बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 10 दिनों में। और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। सी उसी कार्य कितने दिनों में मेरे भाई, 20 दिनों में पूरा करता है। अब कह रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसका टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, 8, 10, 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40। अब इनकी इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। मेरे भाई 40 लड्डू है, ए एक दिन में, सॉरी 8, यहाँ पर कितना दिया है, 40 है। ठीक है, 40 लड्डू है, वो 8 दिनों में खाता है, तो एक दिन में भाई कितना खाएगा ये, 8 पंच 40, 5 लड्डू खाएगा। वही 40 लड्डू है, 10 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 4। 40 लड्डू है, 20 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा मेरे भाई, 2 लड्डू। तो ये इनकी क्या निकल कर आई, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब कार्य क्षमता, एक दिन में वो कितना काम कर ले रहा है, यही आपका इफिशियंसी दिखाता है। ठीक है, मुद्दा आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब ये कह रहा है कि टोटल ये अगर तीनों मिल जाएं तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन में, 5 + 4 और +2, 5 4 9 2 11, 40 में 11 से भाग लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, चाहे यही डेज, लेकिन ये आपका आंसर शीट नहीं दिया है, आपको भाग लगाना पड़ेगा। 3 सही 7/11 डेज, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, अब यही आप सॉल्यूशन बुक में देखेंगे तो उसमें आपका बचपन का मेथड लगाया गया है, और वो फॉलो आप करेंगे तो आपका टाइम टेकन ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि टाइप 2 में जो भी क्वेश्चन लगाएंगे एक ही बार लगाएंगे, और उसको बार बार इतना समय नहीं होता है कि दोहराने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही आराम से समझेंगे, बहुत ही आराम से सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31, देखते हैं, समझते हैं, आराम से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या आपका दिया। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए + बी किसी कार्य को कितने दिन में मेरे भाई, 30 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। सी के साथ मिलकर वे इसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। मुद्दा भाषा चेंज किया है,
ए प्लस बी के साथ अब सी भी मिल जा रहा है, और कार को कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, 24 दिनों में। यही चीज़ इस तरीके से भी कह सकता था कि ए प्लस बी सी मिल करके काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं, लेकिन भाषा थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ए प्लस बी के साथ अगर सी जुड़ जा रहा है तो उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट होता है। तो भाषा समझना है आपको। सी के एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कुछ नहीं, आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम 120। अब इन्हीं का आपको इफ़िशियंसी निकाल देनी है। 120 लड्डू है, ए प्लस बी मिलकर 30 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे मेरे भाई, 4 लड्डू। 120 लड्डू है, 24 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे मेरे भाई, 24 बच्चे कितना होगा, 120। ठीक है, ये इनकी क्या हुई, क्षमता निकल कर आ गई। ठीक है, क्या निकल कर आई, क्षमता निकल कर आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मेरे भाई सी का आपको बताना है, तो हम सी की क्षमता निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी सी की तीनों की क्षमता 5 दिया मेरे भाई, केवल सी की क्षमता आपको निकालना, तभी तो आप बता पाएंगे कि वो कार्य को कितने दिनों पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी की जो क्षमता है वो इफिशियंसी 4 है, तो इसके जगह आप 4 लिख सकते हैं। 5 बनाना है तो सी का क्षमता कितना होगा, 1 होगा, तभी तो ये 5 होगा। ठीक है, सी की क्षमता कितना आया, 1। ठीक है, एक दिन में 1 लड्डू खाता है, खाना कितना है, 120। 120 बटे 1, तो 120 दिन लगेगा 120 लड्डू खाने में। मैटर ख़त्म। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए 31 कंप्लीट हुआ, बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं, 32 नंबर देखते हैं क्या दिया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 को देखते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा। टाइप 2 का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए 32 का देखते हैं, समझते हैं आराम से। सारे क्वेश्चन आपके हमने बताया आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और आने वाले जो भी आरआरबी के एग्ज़ाम हैं उनमें भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, चलिए ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। यदि अकेले उसी कार्य को 15 दिन में, ए अकेले उसी कार्य कितने दिनों में मेरे भाई, 15 दिनों में। सी अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, कितने दिनों मेरे भाई, 20 दिनों में। कह रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब भाषा पे ध्यान देना है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उस पैटर्न पर नहीं रहेंगे, तो उसमें नया सीखने को मिलेगा। तो इस वाले बुक में आपको क्या होता है, सीखने को मिलता है, चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सीखने को मिलता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 10, 15, 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 लड्डू है, 10 दिनों में खाते हैं ए प्लस बी मिल करके, तो एक दिन में कितने खाएंगे मेरे भाई, यहाँ नहीं लिखना है, इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, 6 लड्डू खाएंगे। 60 लड्डू है, 15 दिनों में खाता है ए, तो एक दिन में कितना खाएगा, 4। वही 60 लड्डू है, 20 दिनों में खाता है सी, तो एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 3 हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, कह रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। बी और सी का मुद्दा ला दिया है, बी और सी का। तो मेरे भाई कुछ करना नहीं आपको, ए की कार्य क्षमता 4 है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। तो 6 लाना है मेरे भाई, तो 2 की और ज़रूरत है, यानी बी की कार्य क्षमता निकल कर आ गई कितना मेरे भाई, बी का कितना निकल कर आया, 2, और सी का कितना है, 3। तो कुछ करना नहीं है, बी प्लस सी यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। यानी बी प्लस सी एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, खाने कितने हैं, 60 लड्डू, तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 5, कैंसिल करेंगे 12 दिन में,
12 दिन में ये 60 लड्डू कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 32वां कंप्लीट हुआ, नोट करते रहिएगा। बढ़ाते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 तरफ। चलिए लाते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। हमने आपको बताया कि जैसे अब क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, पैटर्न आपका बदलता चला जाएगा, तभी तो इस वाले बुक में सीखने को मिलता है किस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यानी ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है मेरे भाई? 60 दिनों में। ठीक है, अब कह रहा यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता से करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क का मुद्दा ख़त्म करते हैं। एलसीएम कितना होगा? 60। आप 120 भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम टू सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, तो 60 ही लिखते हैं। 60 लड्डू है, ए 20 दिनों में खाता है, तो एक दिन की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मामला क्लियर है। 60 लड्डू है, 30 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा मेरे भाई? 2 लड्डू। 60 लड्डू है, 60 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? 1 लड्डू। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, आवाज़ तो आ रही होगी। आगे देखिए क्या दिया है, भाषा पे ध्यान देना है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता से कार्य करते हैं, इसका मतलब ये हुआ तीसरे दिन बी और सी सहायता के लिए आते हैं। पहले दिन ए कार्य करता है और दूसरे दिन भी ए कार्य करता है, और तीसरे दिन में ए के साथ बी और सी जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं 3 दिन में जो ये कार्य करते हैं इनकी क्षमता कितना आई? देखिए ए का 3 है, इसका भी 3 है। अब यहाँ पर ए प्लस बी सी, 3 2 5 1 6, इनका 6 हो, 6 3 9 3 कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 9 3 12। ठीक है, 3 दिन में 12 काम करते हैं। ठीक है, करवाना कितना है? 60 काम करवाना है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे? 5 से गुणा, और यहाँ भी 5 से गुणा, तो 15 दिन में टोटल काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन में? 15 दिन में टोटल काम ख़त्म, तो आंसर शीट आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है कि मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में, चलिए मीनू को एम मान लेते हैं, अकेले किसी कार्य को 16 दिन में। सिमी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में, सिमी को एस मान लेते हैं, कार्य को कितना? 12 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो वह तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मीनू और सीमू के साथ राज भी शामिल हो जा रहा है, तो कार्य 4 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, भाषा आपको समझना है। राज को अकेले उस कार्य कितने दिन में पूरा करना, कि मतलब राज को अगर कार्य करना हो पूरा काम तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, यही आपको बताना है। तो टोटल वर्क आप निकाल लेंगे। ठीक है, 16 12 4 का एलसीएम 48 लड्डू है, 16 दिनों में खाता है, तो मीनू की इफिशियंसी एक दिन की कितनी हो जाएगी? कार्य क्षमता 3। 48 लड्डू 12 दिनों में खाता है, तो एक दिन में सिमी कितना खाएगी? 4। 48 लड्डू 4 दिन में खाता है, तो तीनों मिल करके MSR यानी मीनू, सीमू और राज
कि एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 12। कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब कह रहा है कि अकेले राज काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो मेरे भाई एम की क्षमता कितनी है, 3 है, और सीमू की क्षमता 4 है। तो राज की क्षमता कितनी हो जाए, कितना जोड़ दें, 4 3 7 यानी 5। इसका मतलब ये हुआ 48 में 5 से भाग लगा देंगे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राज अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 48 दिनों में पूरा करेगा, 48/5 दिनों में। ठीक है, ये है, समझ में आ गया होगा आपको कि राज का पूछा था और मीनू और सीमू का यहाँ हमने 4 3 7 जो दिया है। तो राज की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 7 में कितना जोड़ दें, 12 हो जाए, तो 5 जोड़ेंगे, 7 5 12। ठीक है, चलिए 34 कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। अगला क्या दिया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं, क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलिए 35 नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए 34 तक तो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, क्या दिया और आपसे क्या पूछा। कह रहा है कि पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 9 दिन 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, क्या दिया है इसमें, पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः, यानी पी का कितना दिया है एक दिन में, यानी एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 9 दिन में। ठीक है, और क्यू का एक काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 18 दिन में, और आर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल करके, ठीक है, टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 18 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 36 लड्डू है, 9 दिनों में पी खाता है, तो एक दिन में इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 चौक के 36 लड्डू है, 18 दिनों में खाता है, तो क्यों कि एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगा, यानी क्यों एक दिन में 2 लड्डू खाएगा 36 की अपेक्षा। 36 लड्डू है 12 दिनों में, 36 लड्डू है 12 दिनों में आर खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 3 लड्डू खाएगा। ठीक है, एक दिन में कितने लड्डू खाएगा, 3 लड्डू खाएगा। ठीक है, कितने खाएगा एक दिन में, 3। चलिए बढ़ाते हैं, और इसमें क्या दिया है, चलिए बस ये आपका दिया था। ठीक है, अब इसमें कहा क्या है, इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पी की एक दिन की कार्य क्षमता 4 है, क्योंकि 2 है, और आर की 3 है, यानी 3 दिन में ये मिल करके कितना काम कर रहे हैं, 4 2 6 3 9। ठीक है, और करना कितना है, 36 काम करवाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का इसमें भी करेंगे, पंक्तियाँ 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 12 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर शीट कितना होगा, 12। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, कितना, 12 दिन में पूरा 36 लड्डू ये खा लेंगे मिल करके। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा भाषा आपका इसमें चेंज था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको आसान हो गया और यहाँ इसका आंसर शीट भी आ गया। ठीक है, 35 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 36, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, चलिए 12 दिन में करवा लेते हैं, और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करवा लेते हैं। ठीक है,
सी उसी कार्य को 9 दिन में करता है, 9 दिन में करवा लेते हैं। ठीक है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उसी कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना, इनका एलसीएम निकालेंगे, 12 15 9 का कितना हो जाएगा, 180। 180 लड्डू है, 12 दिन में एक खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, इफिशियंसी कितना आ जाएगा, कितना 15, 12 गुणे 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। एक दिन में 15 लड्डू खाएगा ये। 180 लड्डू है, बी 15 दिनों में खा रहा है, तो एक दिन में कितना 12 लड्डू खाएगा। और 180 लड्डू है, 9 दिनों में खा रहा है, तो एक दिन में सी कितना खाएगा, 20 लड्डू। अब ये तीनों मिल करके इस लड्डू को कितने दिन में खा जाएंगे, तो मेरे भाई 15, 12 और 20 कितना होगा, 47। 180 में 47 से भाग लगा दीजिए, खेला खत्म। कितना हो जाएगा, 180 बटे 47 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, भाग तो लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 3 सही 39 बटे 47। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 36। पढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं 36 के आगे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं, क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस वाले बुक में हमने आपको बताया कि जितने भी आपके अभी तक आरआरबी के एग्ज़ाम हुए हैं या होने वाले हैं, 100% क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो हर एक टाइप को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। मेरे भाई ए किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 24 दिनों में। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ देखिए आपको बुक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बुक मैं क्यों रखा हूँ, तो कुछ लोग समझेंगे नकल करने के लिए, ऐसा नहीं है। जो आप समझिए, अगर नकल करके ही हम आपको बढ़िया समझा दे रहे हैं तो आपको केवल सीखना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखना है कि कैसे हम बुक से जो लॉन्ग मेथड दिया है उसको हम शार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, ये सीखना है। बी 24 दिनों में करता है, सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। टोटल वर्क निकाल करके यानी एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं, मुद्दा कैंसिल करते हैं टोटल वर्क का, तो कितना हो जाएगा 20, 24, 30 का एलसीएम 120। 120 लड्डू है, ए 20 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 6 लड्डू। भाग करेंगे, 120 लड्डू है, 24 दिनों में खाता है बी, तो एक दिन में कितना खाएगा, 5 लड्डू। और ये एक दिन में कितना खाएगा, 4 लड्डू। टोटल काम ये मिल करके कितना करेंगे मेरे भाई, तीनों मिल करके, मुद्दा क्या है, तीनों मिल करके एक दिन में कितना खा ले रहे हैं, एक दिन में कितनी, तीनों मिल करके एक दिन की क्षमता कितनी, 6, 5, 11, 4 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 लड्डू खा रहे हैं, कितना खाना है 120, तो 120 बटे 15 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 120, 8 डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 37 तक कंप्लीट कर लिए थे,
38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में, 18 दिन में करते हैं। बी और सी, चलिए बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। जबकि ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है कि एक साथ का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी अगर कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेना। 18 15 12 कितना हो जाएगा, 180। 180 लड्डू है, 18 दिनों में ए प्लस बी खाते हैं तो एक दिन में कितना खाएंगे, 10 लड्डू। ठीक है, 180 लड्डू है, बी प्लस सी मिलकर 15 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में कितना खाएंगे, 12 लड्डू। 180 लड्डू है, ए प्लस सी मिलकर 12 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में कितना खाएंगे, 15। ठीक है, ये तो इफिशियंसी निकल कर आई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, 2 ए मिल गए, बी 2 बी मिल गए और सी 2 सी मिल गए। ये हम कह सकते हैं कि 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन्होंने जो एक दिन में काम किए हैं, इनकी जो क्षमताएं हैं वो कितनी है, 12 15 10 कितना है, हो जाएगा 15 और 10 25 और 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37। लेकिन हमको ए प्लस बी प्लस सी से मतलब है, तीनों का केवल 3 व्यक्तियों से मतलब है। ठीक है, तो 37 बटे कितना हो जाएगा, 2। यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में जो कार्य कर रहे हैं वो 37 बटे 2 कर रहे हैं, लेकिन करवाना कितना है, 180 करवाना है। तो हम क्या करेंगे, 180 बटे 37 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो 180 गुणे 2 और बटे 37। ठीक है, ये कितना हो, 18 दूना 36, 360 बटे 37 दिखाई दे रहा होगा आपको मेरे भाई। ऊपर लिख देते हैं 360 बटे 37, कैंसिल करेंगे इसी को तो 9 सही 27 बटे 37, इतना डेज आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लेवल जो है चेंज कर दिया है। ए प्लस बी किसी काम को 18 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, ए प्लस सी 12 दिनों में। टोटल वर्क इनका एलसीएम निकाले तो कितना हुआ, 180 हुआ। इफिशियंसी निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पर 2 ए 2 बी 2 सी है तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इनकी जो एक दिन की क्षमता है वो 37 है, तो हमको केवल ए प्लस बी प्लस सी से मतलब है, तो 37 बटे 2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की जो एक दिन का कार्य क्षमता है वो निकल कर आया 37 बटे 2, लेकिन काम कितना करवाना है, कितना लड्डू खिलाना है, 180। ठीक है, तो 180 बटे 37 बटे 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना फाइनल आंसर शीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। चलिए बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में, ठीक, और फिर कह रहा है ए बी सी एक साथ मिल करके उसी कार्य को 4 सही 1 बटे 2 दिन में, यानी 9 बटे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो भाषा पे आपको ध्यान देना है। पहले तो एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क का मुद्दा ख़त्म करते हैं। 10 15 9 बटे 2 इसका एलसीएम निकालेंगे
तो आपका कितना 90। ऐसा एलसीएम लिखना है कि यहाँ से पूरी पूरी भाग लग जाए। ठीक है, चलिए 90 लड्डू है, ए 10 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा 9। 90 लड्डू है, बी 15 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा 15 छक्का 90। 90 लड्डू है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 9/2 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में कितना खाएगा, तो 7 लड्डू। भाग कर लेंगे 90/9/2, 9 दहा में 90, ओ सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये आपका निकल कर आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब भाषा पे ध्यान देना है। यदि बी कार्य नहीं करता जबकि ए और सी से शुरू करते हैं, यानी सी और ए कार्य दोनों मिल करके काम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो मेरे भाई ए की क्षमता 9 है, बी की क्षमता 6 है, 9 + 6 कितना ज़रूरत है, ठीक है 6 6 12 और 12 3 15, तो ज़रूरत कितना है 5 का और ज़रूरत है। ठीक है, यानी सी की क्षमता हमारे पास 5 है और ए की क्षमता हमारे पास 9 है और दोनों मिल करके 9 5 14 दिन, यानी जो क्षमता है एक दिन की 14 है, यानी कुल मिला करके 2 दिन की जो क्षमता है वो कितनी है 14 है। 2 दिनों में 14 कार्य करते हैं, करवाना कितना है 90। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, तो 14 छक्क कितना हो जाए, यहाँ 2 छक्क 12, 12 दिन में कितना काम हो रहा है 84, जबकि करवाना कितना 90। ठीक है, सी से शुरुआत किए थे, अब ए पर आ जाते हैं। ठीक है, अब किस पे आते हैं यहाँ पर, अच्छा ये सी पे आते हैं, तो सी एक दिन में 5 लड्डू खाता है। कितने दिन में, एक दिन में 5 लड्डू खाता है, तो 5 4 9, अभी एक और ज़रूरत है, तो किस पे आ जाएंगे, अब ए पे आ जाएंगे। तो ये कहता है सर मैं एक दिन में 9 लड्डू खाता हूँ और खिलाना कितना है, 1 लड्डू की ज़रूरत है। ठीक है, कितना भाई 84 और 5 कितना हुआ, यानी 1 डे यहाँ पर 89 हुआ। ठीक है, अब एक ही बारी एक दिन में 9 लड्डू खाता है तो 1/9 खाएगा, यानी 89 एक कितना होगा 90, और ये 12 और 1 13, यानी 13 सही 1/9 में, 13 से 1/9 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 90 लड्डू ये मिल करके खा लेंगे। ठीक है, तो यही तरीका है आपका ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। एक बार फिर से इसको रिपीट करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है, इन्होंने कहा था कि चलिए हम सी से शुरुआत करते हैं, तो सी से शुरू करते हैं, तो इसके साथ क्योंकि बी कार्य नहीं करेगा, जब भी कार्य करेगा वो आपका कौन कार्य करेगा, सी और ए मिल करके काम करेंगे। तो समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ तक तो आपका मुद्दा क्लियर है कि यहाँ तक हमने कैसे किया है। अब यहीं से आपको क्या करना है, यहीं से आपको भाषा को समझना है कि भाषा आपने आपसे किस टाइप से पूछा है। इसमें क्या कहा था देखेंगे 39 वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपका यही कहा था ना, कह रहा है कि इसमें कि जबकि ए और सी
सी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो देखिए हमने सी से शुरुआत किया था, तो सी प्लस ए, यानी इन्होंने 2 दिन में काम कितना किया था, 14। ठीक है, अब हमको 90 करवाना है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 तक हमको टच करना पड़े। ठीक है, तो 6 से हमने इधर, 6 से इधर भी करना पड़ेगा, तो 12 दिन में 84 काम। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि सी प्लस ए मिलकर काम कर रहे हैं। अब हम क्या उसमें क्या कहा था, अब ये अल्टरनेटिव काम करेंगे। जैसे सी काम कर रहा है तो उसके बाद सी के बाद ए करेगा, तो सी देखिए एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अभी भी हमको एक काम की ज़रूरत है। अब ए की बारी आई तो ए एक दिन में 9 काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन ज़रूरत क्या है, एक की, तो 1/9 हो जाएगा। तो 12 और 1 13 जोड़ के 13 से 1/9 डेज में ये कंप्लीट काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए 39 तक कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 भी आपके सामने कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, पी कोई काम 4 घंटे में करता है। ठीक है, 4 घंटे में करता है। क्यू और आर मिलकर के उसी काम को 3 घंटे में करते हैं। ठीक है, पी और आर मिल करके उसी काम को 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं। अब कह रहा है क्यों अकेले इस काम को करता है, तो इसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। मुद्दा क्या है, टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम इनका निकालेंगे 12 लड्डू है, 4 घंटे में खाता है, तो 1 घंटे में कितना खाएगा। कैपेसिटी इफिशियंसी निकालेंगे 3, इसी प्रकार से इसका 4 और इसका 6। अब आपको क्यों का बात करना है कि उसी काम को क्यों कितने घंटे में कंप्लीट कर लेगा। तो मेरे भाई पी की कैपेसिटी 3 दिया है, तो आर की कितनी हो जाएगी 3, तभी 3 और 3 मिलकर 6 हो जाएंगे। ठीक, आर की कैपेसिटी इफिशियंसी यानी 3 है, तो क्यू का कितना हो जाएगा 1, तभी 3 1 4 हो जाएगा, यानी क्यू की इफिशियंसी 1। क्यू एक दिन में 1 लड्डू खाता है, खाना कितना है 12, तो 12/1, यानी 12 घंटे में ये कंप्लीट खा लेगा, टोटल वर्क कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो आपका वीडियो होगा वो हम 40 से आगे करके बताएंगे।